और मेन जो आधार है वो है प्रेरणा लक्ष्य, जिसे हमें हर हाल में हासिल करना है। तो पहला प्रेरणा लक्ष्य हमारा ये होगा कि निर्धारित सूची से 5 शब्द सही सही से पहचान लेते हैं बच्चे। तो शब्द ऐसे नहीं है कि खाली हम एक साल में उसे केवल 5 शब्द ही पढ़ाने हैं, नहीं, इसके इन 5 शब्दों के पीछे बहुत कुछ सिलेबस है जो हमें कक्षा 1 के बच्चे को पूरा कराना होगा और 100% पूरा कराना होगा। और अगर हमने कक्षा 1 के बच्चे पर इतनी मेहनत कर ली तो बाकी के लक्ष्य प्राप्त करने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। दूसरा लक्ष्य होता है हमारा अनुच्छेद के 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से वो पढ़ लेते हैं। जब हमारा बच्चा स्वर, व्यंजन, 2 शब्द वाले, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, ये सब पढ़ लेगा तो उसके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा किसी अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से, प्रति मिनट यानी कि एक मिनट में 20 शब्द, 2 सेकंड में उसे एक शब्द पढ़ना होगा, 3 सेकंड में, वो तीसरे में 3 हाँ हाँ। तो जब ये बच्चा पढ़ेगा, जब पहला लक्ष्य पूरा होगा तो दूसरे में इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन हमें ज़्यादा मेहनत पहले वाले में ही करनी है कक्षा 1 के बच्चे के लिए, ठीक है। फिर जब वो 20 शब्दों को पढ़ना सीख जाएगा थोड़ा, तो उसकी कक्षा 3 में जाते ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी उसकी स्पीड, 20 की जगह क्या हो जाएगा 30, यानी 2 सेकंड में एक शब्द उसे पढ़ना आना चाहिए। 2 सेकंड कितनी देर में होते हैं, हो गए 2 सेकंड, तो यानी कि वो रुकना नहीं चाहिए, उसका जो पढ़ने का प्रवाह है वो तेज होना चाहिए। दूसरा आता है छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को वो सही से हल कर पाता है। छोटे अनुच्छेद, पैराग्राफ, उसमें जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे अनसीन आता था, इंग्लिश में भी आता था, उसमें पठित अपठित हिंदी, उसमें क्या नाम कविता और गद्यांश का दोनों का आता था। उसमें से क्या होगा, वो उसको पढ़ करके और उसके जो जवाब हैं 75%, 10 सवाल हैं तो 7, 7.5 जवाब उसके होने चाहिए, उसको वो करेगा। कक्षा 5 में वही फिर बड़े अनुच्छेद आ जाते हैं, पूरा पाठ आ जाता है, उसमें से पढ़ करके वो 75% प्रश्नों को हल करेगा 100%। ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा जो मानना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा कक्षा 1। अगर यहाँ से ढीला छोड़ दिया हमने काम, तो ये कोई भी लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होगा। ये हमारे भाषा के थे। दूसरा आता है हमारा गणित के प्रेरणा लक्ष्य। हमारी बंदूक है प्रेरणा लक्ष्य, जो हमें चलानी ही चलानी है, चाहे शिक्षा मित्र हो, प्रेरक कोई भी हो, सबको चलानी है, बच्चे पे आना ही आना चाहिए। ये अब गणित में जो कक्षा 1 का है, अब इसके पीछे भी कुछ राज छुपा हुआ है, ठीक है। इसमें है कि निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं वो बच्चा सही से पहचान लेता है। अब 5 संख्याएं वो तब पहचानेगा जब उसे 1 से लेकर 100 तक या 100 से लेकर 200 तक ये सभी अंकों की मतलब याद तो होंगे ही। पहचान किसे कहते हैं, पहचान ये फोटो खींचना। जैसे कि हमने कहा कि भाई 17 लिख के दिखाओ, तो वो क्या करेगा, तो 17 सोचना नहीं चाहिए, या 1 से लेकर 16 तक गिनेगा फिर 17 आएगा, ऐसे नहीं। 17 कहा तो एकदम से 17 लिख दे। दूसरा, जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। 1 अंकीय कैसे, आप बताओ। सर जोड़ का जो आएगा, जो फल जो आएगा वो 10 9 तक होना चाहिए, 10 पे नहीं जाना। हाँ, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 5 में कितना जोड़ दे, 2 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 3 में 2 जोड़ दो, तो ये 1 अंकीय जो है इसके 75% प्रश्नों को वो हल करना उसको आना चाहिए। दूसरा है हमारा कक्षा 3 का है जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ। अब यहाँ हासिल जुड़ जाता है, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं, ठीक है। फिर आता है जब वो इन चीजों को कर लेगा, फिर आता है गुणा के।
अब गुणा तो वो तभी कर पाएगा जब वो संख्याओं की पहचान होगी, जोड़ घटाना उसको आना चाहिए। अब एक अंकीय तक है, अब जब यहाँ आता है जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं, तो हासिल के साथ में फिर बहुत सिलेबस हो जाता है। 3 संख्याओं के जोड़, 4 संख्याओं के जोड़, 5 संख्याओं के जोड़, जब इतने बड़े वो जोड़ कर लेगा और घटाना भी उसको आ जाएगा, तो गुणा का जो लक्ष्य है वो हासिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, गुणा में खाली ये नहीं कि 22 को 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो उसे हजारों में संख्या देनी है और हजारों से भी गुणा करना उसको सिखाना पड़ेगा। जब गुणा तक वो सीख लेता है, फिर आता है भाग के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। ठीक है, जब ये भाग के 75% आते हैं तो इसमें सारे सवाल हमारे आ जाते हैं। जोड़, अंकों की संख्याओं की पहचान, घटाना हासिल के साथ, गुणा के 75% और भाग के। जब